एक दिन भगवान ने विचार किया, देखो शरद पूर्णिमा का सुंदर दिन उपस्थित हो गया है। अब मैंने वचन दिया है संपूर्ण गोपियों को, इन गोपिनियों के साथ में मैं नृत्य करूंगा, ऐसा वचन दिया, लेकिन इनको बुलाऊं कैसे। तो भगवान ऐसा विचार किया, सोचने लगे, ओहो एक काम करता हूँ, मैं पहले श्रृंगार करता हूँ स्वयं का। तो भगवान ने संपूर्ण वन के पुष्पों को लेकर स्वयं का आज श्रृंगार किया भगवान ने, क्योंकि वृंदावन की भूमि को सार्थक तुलाना, सुंदर बनाना था, सार्थक बनाना था। और उन वन के पुष्पों से सुंदर सुंदर तुलसी, मंजरी आदि युक्त संपूर्ण भगवान का स्वयं का सुंदर श्रृंगार किया। कस्तूरी का तिलक बनमाला धारण करके, सुंदर मुकुट और मोर पंख धारण करके भगवान पहुंचे यमुना के तट पर। और यमुना के तट पर पहुंच करके भगवान ने सुंदर बंशी अपने हाथ में ली और बंशी को प्रेम पूर्वक कहा, अरे देवी बंशी, देखो आज मेरी लीला करने का समय आ गया है, अब तुम अद्भुत रूप से लीला कर लेना, क्योंकि तुम्हारा ही बहुत बड़ा सहयोग मुझे चाहिए। अरे बंशी, तुम तो मेरी प्यारी हो ना, सब ब्रजवासी तुमसे ईर्षा करती हैं, पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ में रहती हो, इसलिए बंशी तुम मेरा एक काम करोगी। तो बंशी ने महाराज भगवान की ओर, जो भगवान के हाथ में विराजी, तो भगवान ने फिर बंशी ने मानो इशारा किया और कहा कि कन्हैया आप जो कहोगे मैं कहूंगी। तो बंशी तुम आज ईर्षा नहीं करना, सबका नाम ले लेके बुलाओ, क्योंकि तुम और सखियों से तुम भी ईर्षा करती हो। तो महाराज बंशी से जब भगवान ने प्रार्थना की, तो बंशी अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान के अधरों से लगकर अपने हृदय को चीर कर महाराज पुकारने लगी, ए ललिता, ए विशाखा, ए रंग देवी, ए सुदेवी, ए चंद्र प्रभा। अनेक प्रकार के गोपियों के हजार हजार नाम लेकर वंशी महाराज तत्पर हो गए। लेकिन समझने की बात ये क्या कि ये वास्तव में रास क्या है, भगवान ने ये रास का आयोजन क्यों किया। ये रास की कथा 5 अध्याय में, 10वें स्कंद के पूर्वार्ध से प्रारंभ होकर महाराज अद्भुत रूप से 5 अध्यायों में वर्णन किया। 29, 30, 31, 32 और 33 अध्याय में, ये 33 अध्याय तक की सुंदर कथा, इसको भागवत का प्राण कहा जाता है। और कुछ सुनो न सुनो, लेकिन भागवत की ये प्राण स्वरूप जो कथा है, इसको अवश्य सुनना चाहिए। ये भागवत की प्रत्यक्ष कृष्ण से मिलाने वाली कथा है। ये रास क्या है? हमारे वेद भगवान कहते हैं, भाई रसो वै सह। हमारे स्मृति, श्रुति, पुराण, उपनिषद सभी ने कहा कि ईश्वर का रूप निर्गुण निराकार है, सगुण साकार है और फिर रस स्वरूप है। जो दिखे नहीं, अनुभव युक्त हो, वो निर्गुण हो गया। जो दिख कृष्ण बन के आ रहे हैं, राम बन के आ रहे हैं, वो सगुण हो गया। लेकिन जिनकी कथा मात्र से हमारे हृदय में ईश्वर का भाव प्रदान हो जाता है, वो रस प्रधान हो जाता है। तो भगवान श्रुतियों ने कहा रसो वै सह। वो कौन है? वो तो रस है। ऐसी उंगली दिखा के ऐसे कहा रसो वै सह, वो रस रूप है। रसानाम समूहो रासः, अथवा रस का समूह ही रास है। रसस्वरूप परमात्मा को हम कथा के माध्यम से सुने और सुनते सुनते हमारा हृदय उन्हीं गोपियों के जैसा बन जाए, गोपियों का जैसा विगलित हो जाए, पिघल जाए, और हमारी आंखों से निर्झरित होती हुई अश्रु बिंदु जब करुणा करके हम ईश्वर को पुकारें, वो अश्रु बिंदु ईश्वर के चरण में पहुंचे, तो इस पद्धति को, ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन के पद्धति को ही एक प्रकार से रास कहा गया। वास्तव में देखा जाए तो ये गोपियां सामान्य आप हमारी तरह स्त्रियां नहीं हैं। ये साक्षात कौन है? ये श्रुति रूपा हैं। वेद के मंत्रों ने भगवान की खूब प्रार्थना की, जय 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 हजा मजित दोष गृभीति गुणा। हे प्रभु, हे अजित, हम आपके बारे में ढंग से जान नहीं पाती हैं, क्योंकि आपको जीतने का सामर्थ्य, आपको जानने का सामर्थ्य इस संसार में किसी के पास नहीं है। इसलिए हे अजित, एक काम करो, क्या कि प्रभु हम आपको जाने, हम आपको छुएं, हम आपको पाएं, हम नजदीक से आपको आलिंगन कर सके, ऐसा कोई
मौका बनाओ। तो भगवान ने कहा, अरे स्तुतियों सुनो सुनो, मेरे सारे और अवतार तो किसी न किसी भक्त के कल्याण से, किसी न किसी माध्यम से बने हैं, लेकिन ये कृष्ण अवतार है ना, ये कृष्ण अवतार मेरे मात्र किसके लिए है कि अनंत, जैसे कभी कभी क्या होता है कि राजा राज दरबार में बैठा हो तो राज दरबार में बैठे हुए लोग चिट्ठी लिख के भेजते हैं कि फलाना निवेदन टकराते, महाराज हमारे गांव में अकाल पड़ गया तो आप ऐसे समाधान कर दो, तो जल की व्यवस्था कर दो, सिंचाई करवा दो अथवा सड़क बनवा दो। लेकिन जब राजा स्वयं दौरे पे निकले तो सबसे मिलता है। तो आज चिट्ठी विट्ठी निवेदन की जरूरत नहीं, आज तो साक्षात परब्रह्म रूपी राजा इस पृथ्वी लोक में आए और सबसे मिलने के लिए, सबकी सुनने के लिए, सबको जनाने के लिए, सबको दिखाने के लिए। तो वो परमात्मा कृष्ण का रूप बनाकर सबके पास आना चाहते हैं, क्योंकि श्रुति रूपी गोपियां भी भगवान के आदेश पर आज गोपियां बनकर अब ब्रजवासियों की कोई पत्नी बनी, कोई पुत्री बनी, ऐसे महाराज आई है। फिर ऋषि रूपा, ऋषियों ने बहुत तपस्या की, साधना की, और साधना तपस्या करने के बाद ऋषियों ने कहा, महाराज हमें भी आपको जानना है, तो ऐसे कोई उपाय बताओ। तो ऋषियों ने कहा, भगवान ने कहा, ऋषियों और कोई उपाय नहीं है, एक काम करो, मुझे जानने के लिए तुम श्री कृष्ण अवतार में गोपियां बनकर आना और मेरे हाव विभाव और फिर आलिंगन आलोढ़न अनेक प्रकार के जो हाव भाव करूंगा उससे आप जान सकोगे मेरे बारे में। तो ऋषियों को जनाने के लिए साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्ध्या, दंडकारण्य के संत, मिथिला के संत, गोलोक के महाराज जय विजय आदि संपूर्ण पार्षद सब महाराज आज गोपियां बन के आई। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण ब्रह्म सनातन है। सनातन कहते हैं जिसकी धारा कभी टूटी नहीं। ऐसे पूर्ण के पूर्ण ब्रह्म ही श्री कृष्ण के रूप में आज ब्रजमंडल पे अवतरित हुए, और उन्हीं के दर्शन करने के लिए गोपियां बनकर अलग अलग ऋषि मुनि, अलग अलग श्रुति की, वेद की श्रुतियां, अलग अलग महाराज उपनिषद पुराण देवी देवता सब आए महाराज। जैसे सूर्य के और किरण में, सूर्य के किरण में हम कहें कि किरण को हम पकड़ लें, सूर्य को हम छोड़ दें, तो ये संभव नहीं। जैसे सूर्य उगता है तब किरण दिखाई पड़ती हैं, ऐसे जल के साथ तरंगों का संबंध है, सूर्य के साथ किरणों का संबंध है, चंद्रमा के साथ उसकी चांदनी का संबंध है, ऐसे कृष्ण के साथ गोपनियों का संबंध है। ये सामान्य स्त्री और पुरुष का नाचना गाना अथवा स्त्री और पुरुष का कोई रात्रि के समय मिलन होना, ऐसी कथा नहीं है। ये रसोवई सह। कामदेव ने कहा, कन्हैया तुमसे हम भिड़ना चाहते हैं। देखो ब्रह्मा को भी पराजित किया, शिव को भी जगा दिया, अब तुम ही बचे हो। तो भगवान ने कहा, अच्छा बताओ कौन सा युद्ध करोगे, किले का युद्ध करोगे कि मैदान का युद्ध करोगे? तो महाराज भगवान से कामदेव बोला, किले में तो बहुत बार युद्ध कर ली, लेकिन इस बार मैदान में खुलेआम सबके साथ में मारा। तो भगवान ने कहा, आ जाना शरद पूर्णिमा की रात्रि को, क्योंकि मैं उस दिन संपूर्ण प्रकार की गोपियों के साथ नृत्य करूंगा, वहीं तुम्हारा मेरे साथ में युद्ध होगा, जो विजय होगा वही अग्रगण्य होगा। महाराज कामदेव को पराजित करने की लीला भी रास है। हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 प्रकार के विकार जन्मजात हैं, यहाँ आकर बने नहीं है, नैसर्गिक रूप से। तो भगवान मानो कहना चाहते हैं, देखो रासलीला के माध्यम से इन विकारों को ये नष्ट नहीं होते, ये दब जाते महाराज, दब जाते। तो ऐसे ही भगवान रासलीला के माध्यम से इन संपूर्ण विकारों को दबाने के लिए, इनको पराजित करने की लीला, यही रासलीला है। यदि कोई हृदय को शांत करना चाहे तो महाराज ऐसी रासलीला की कथा सुननी चाहिए। तो इस प्रकार से, क्योंकि भगवान के अंदर धर्म, यश, ज्ञान, वैराग्य, वैभव, श्री, ये संपूर्ण 6 प्रकार के ऐश्वर्य समग्रता से भगवान के साथ हैं। इसलिए कोई भगवान के इस लीला में साक्षात कोई सामान्य पुरुष नहीं, अपितु साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, ऐसा समझना चाहिए। तो भगवान श्री हरि ने विचार किया कि अब मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा, और कोई उपाय नहीं, मेरी प्यारी योग माया ही है जो मेरी सहायता कर सके। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित,
हे राजा, भगवान ने उस दिन क्या किया, योग माया को बुला करके प्रार्थना की उनका आश्रय में। अरे योग माये, देखो मैं तुम्हारा आश्रय लेके लीला विहार करने जा रहा हूँ, इसलिए हे योग माये तुम मेरे इस लीला में सम्मिलित हो जाओ और सम्मिलित हो करके तुम मुझे आनंद प्रकार से मेरी लीला को सहायता करो। तो महाराज योग माया मुपाश्रितः, भगवान की 3 प्रकार की माया है, समझना इस बात को। हाम्रो बुवा बस्नुभएको छ अत्यन्तै आदरणीय राधा रमण अधिकारी बुवा, उहाँलाई यो पञ्चाध्यायी रास कण्ठ पनि छ। फेरि बिहान वृन्दावन बस्दाखेरि मलाई याद छ, हामी प्राय गरी जहाँ मेरो निवास छ हामी साथसाथमा बुवा त्यहाँ निवासमा मसँग हामी सँगसँगै एउटै बिस्तारामा बुवासँग बस्थेँ। बिहान हामी अलि बालक चाँडै नउठ्न सक्ने, बुवा त बिहानै 3 बजेबाट उठेर भगवान पिता रात्रि शरद फुल्ल मल्लिका गर्दा गर्दै 1 अध्याय 2 अध्याय 3। बुआ सोने दो ना थोड़ी देर, ऐसा क्यों करते हो? अरे नहीं, आपको रासलीला सुना रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचो, ये रासलीला की कथा है, सुनो आप चुपचाप से। हमारा 5 अध्याय खर्लप्पै छ, त्यही भएर मलाई कहिले डर पनि लाग्छ अलिकति यो जानेका व्यक्तिहरूसँग भागवत कथाको विषयमा जसलाई अलिकति गहनता छ, जसको प्रति यसप्रति श्रद्धा छ, भक्ति छ, भक्तिभाव भएका भक्तहरूको अगाडि कथा गर्दा कहीँ गडबड हुन्छ कि? विद्वानको अगाडि बोल्दा, भक्तको अगाडि बोल्दा बड़ा डर पनि हुन्छ। त्यही भएर सावधानीले, यद्यपि आप लोग बहुत सत्संगी हो, माताजी हैं और ये परिवार साथ में आस पड़ोस के संपूर्ण भक्त, क्योंकि सत्संग ये हरिद्वार है ना, मायापुर, यहाँ बहुत सत्संग चलता रहता है। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा और नज़दीक में ही परम श्रद्धेय वैकुंठवासी गीतानंद जी महाराज, परम विद्वान, उन्होंने जो लिखा बहुत सारी ऐसी साहित्य भजन आदि, मैं नेपाल में भी गाता हूँ महाराज, उसका नेपाली में अर्थ करता हूँ, पहले उसका पूरा गाता हूँ फिर नेपाली में भी अर्थ करता हूँ, क्योंकि विद्वान कहीं भी हो उनसे जो मिले वो ले लो और उसका प्रचार करो, क्योंकि वही असली ज्ञान का अर्थ वही है जो विद्वान गुरुओं के अनुभव से हम कुछ सीखें, तो वो ज्ञान काम भी आता है। इसीलिए ये रासलीला की कथा है। तो मैं कह रहा था भगवान की 3 प्रकार की माया है। पहली माया है महाराज स्वमोहिका। ये माया कैसी है कि भगवान स्वमोहिका माया के रूप में श्री राधा रानी को देखते हैं और उनका मुखारविंद देख करके, मुख कमल देख करके भगवान मोहित हो जाते हैं। कितने भी क्रोधित हों, कितने भी रुष्ट हों, लेकिन जैसे ही राधा रानी का सुंदर मुख कमल देखा तो भगवान का संपूर्ण क्रोध शांत हो गया, संपूर्ण भगवत्ता शांत हो गई। महाराज जब मैं भगवान हूँ अथवा मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सामर्थ्यवान पुरुष हूँ, तो ये जो भावना है भगवान की समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि राधा रानी के कुंजों में ले जाकर उनके पांव दबाने लग जाते हैं, कहीं मुझसे भूल तो नहीं हो गई, आप नाराज तो नहीं हो। ऐसे इतनी दीनहीन बनकर भगवान श्री कृष्ण उनके चरणों को पांव दबाते हैं, वहाँ अच्छे से सेवा करते हैं और जो कहें, यो ब्रह्मा रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। जो ब्रह्मा रुद्र सनकादिक भीष्म पितामह स्वयं पर ब्रह्म भी नहीं जान सकते उस पुरुष को, श्री कृष्ण को, नारायण को, ऐसे पुरुष को महाराज एक चुटकी में बुला लें तो वो कौन है? वो राधिका जी। हम ब्रह्मा जी शिव जी जिनको ध्यान करके अपने ध्यान में नहीं बुला सकते, लेकिन राधा जी है कन्हैया ऐसा कहते तो कन्हैया एकदम सीधे साधे भोले वाले बन के खड़े हो जाएंगे। तो ऐसी राधा रानी जो कृष्ण को भी सीधा कर दे, तो ऐसी राधा रानी का आश्रय लेते हैं भगवान। इसको कहते स्वमोहिका, स्वयं को मोहित करने वाला, पहली माया। फिर दूसरी माया का नाम है स्वजन मोहिका। अपने चाहने वालों को भगवान स्वयं मोहित करते हैं। 3 प्रकार की माया। पहले तो स्वयं मोहित हो जाते राधा रानी को देखकर, दूसरी माया है अपने चाहने अर्थात अपने भक्तों को महाराज मोहित करने वाली माया, और तीसरी माया है विमुख जन मोहिनी। विमुख है, भगवान के भक्त नहीं है, लेकिन कहीं भगवान की कथा सुनने चले गए, कहीं भगवान का रस बरस रहा हो कीर्तन में चले गए, कहीं महाराज ऐसे सतपुरुष के संगति में चले गए, तो सोचो उसको भी ये रोग लग गया महाराज।
वो भी कल से हरे कृष्ण राधे श्याम करने ही लगेगा, क्योंकि भगवान की माया से कोई बच नहीं पाया। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि उसको पार करना बहुत कठिन है। हमारा दुरत्यया देवी वैसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान क्या कहते हैं, मेरी माया दुरत्य है, पार नहीं जा सकते कोई। तो इस प्रकार से भगवान की सुंदर माया है, उस माया से भगवान सबको मोहित करते हैं। तो महाराज भगवान ने क्या किया, माया देवी का आश्रय लिया, अपनी योग माया। फिर शरदोत्फुल्ल मल्लिका, आज शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि महाराज उपस्थित हुई थी, जिस रात्रि में महाराज अद्भुत रूप से पुष्प खिलते हैं। महाराज संपूर्ण प्रकार के आज फूल खिले हैं, पुष्प खिले हैं, बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है महाराज वहां पर, क्योंकि चंपा चमेली रातरानी रजनीगंधा कमल गुलाब संपूर्ण फूल खिल रहे हैं, पुष्पित होते हैं, पल्लवित हो रहे हैं और झूमते हैं। बड़े मतवाले भ्रमर रात को भी भुन भुन करते हुए उनका दर्शन पाने के लिए उनके सुगंध से मतवाले होकर के नजदीक आके भुन भुन करते हैं। ऐसी अद्भुत वो रात्रि बनी, चंद्रमा पूर्णिमा पूर्ण होकर के आज मुस्कुराते हुए अपनी चांदनी का प्रसारण करते हैं। देखो आज भगवान ने वचन दिया था चंद्रवंश को धन्य करेंगे, इसलिए आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है श्री कृष्ण मेरे प्यारे आज लीला करेंगे। इस प्रकार से अद्भुत रूप से भगवान ने विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित, भगवान ने योग माया का सहारा लिया। महाराज योग माया से प्रार्थना की, योग माया आज व्यवस्था अच्छी कर दो, मेरी गोपनियों के साथ में मैं खूब आनंद से लीला कर सकूं। ऐसा कह के महाराज योग माया को भगवान ने प्रार्थना, योग माया से प्रार्थना की और योग माया ने कहा भगवान आप चिंता मत करो कन्हैया, मैं आपके संपूर्ण कर्मों को अच्छे से करूंगी, आप निश्चिंत रहो महाराज। तो महाराज जितनी भी गोपियां जो कि भगवान ने वचन दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं महाराज इस प्रकार से तुम्हें लीला में बुलाऊंगा और लीला तुम्हारे द्वारा तुम्हारे संग में मैं खूब नाचूंगा गाऊंगा, तो भगवान ने ऐसा सोच करके उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। महाराज भगवान ने क्या किया, सुंदर प्रकार से ब्रज की स्त्रियों को बुलाने का काम किया। निशम्य गीतम, ऐसी बंसी बजाई उस सांवरे शिशु ने, ओंकारार्थ मुदीरयन्न विजयते वंशी निनाद शिशु, संपूर्ण ओंकार का समग्र अर्थ निकलकर सामने आ गया महाराज, ऐसी बंसी। और वो बंसी ऐसी सामान्य धुन ऐसी नहीं थी, ब्रह्मांड में अंतरिक्ष में जो ओंकार की नाद है, घोष है, वो इस जगत में गोपियों के नाम लेने मात्र से ही वो संपूर्ण प्रकार का ओंकार का समग्र अर्थ निकलने लगा महाराज। छोटे से शिशु ने, बालक ने ऐसी बंसी बजाई महाराज। ये लीला बहुत कृष्ण बड़े हो ऐसा नहीं है, 7-8 साल के कृष्ण हैं इस समय, इससे ज्यादा बड़े नहीं। तो भगवान ने ऐसा बंसी बजाया, ब्रह्मा जी, शिव जी, देवी देवता, चर अचर सब बंसी के धुन में आनंदित होने लगे। और जैसे ही बंसी बजी तो महाराज कल आपने बंसी की चर्चा सुनी है? तो बंसी की भगवान गौ लेके आते थे, गायों को लाते समय बंसी बजाते थे, लेकिन कल की बंसी और आज की बंसी में अंतर है। वेणु गीत की बंसी और रासलीला की बांसुरी में अंतर है। कल थी सर्वभूत मनोहरम, वो कल की बंसी सबने सुनी थी वेणु गीत की, लेकिन आज वो बंसी कोई नहीं सुनता, जिसको बंसी पुकारती है उसी को सुनते। कल तो महाराज घास पत्ते पक्षी पशु सब सुनते, लेकिन आज गोपियों ने ही ये बंसी सुनी। इसलिए आज अग्मुरन्योन्यमलक्षतोद्यमः सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। और जैसे ही बंसी सुनी महाराज भगवान ने सोचा अब इन सबको बुलाकर लीला करें, इसलिए बंसी बजाई और प्यारी बंसी से प्रार्थना करके सबका नाम पुकारने लगे। और पुकारते पुकारते सुखदेव स्वामी कहते हैं जैसे पर्वत से बहने वाली नदियां समुद्र की ओर बिना ठहरे दौड़ जाती हैं, तो ऐसे ही यथा नद्यः छिन्नमाना समुद्रे अस्तंगच्छन्ति, ऐसे ही महाराज बंसी सुनते ही गोपियों को रहा नहीं गया।
गोपी ने सुना, ललिता आजा आजा, ए विशाखा आजा, ए तुंगभद्रा आजा, ए सुदेवी आजा, ए रंगदेवी आजा, ए वृषप्रभा आजा, ए चंद्रप्रभा जल्दी आजा। बंशी की धुन से नाम ले ले के पुकारते। और महाराज सुखदेव जी कहते, वनम च तत्कोमल गोभिरंजितम जगौकलम वामदृशाम मनोहरम। अरे जैसे बहुत लंबे समय के बाद कोई प्रिया और प्रीतम मिल रहे हो, तो ऐसे ही छटपटाहट होने लगी बंशी की धुन सुनते ही। और जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम, सुखदेव ने बड़े सुंदर ढंग से इशारा किया। जगौ कलम, कलम का अर्थ है, भगवान ने संपूर्ण प्रकार से क्लीम बीज को प्रभावकारी मानकर उसी को पुकारा महाराज। क्लीम बीज का अर्थ क्या है? क्लीम बीज का सहारा लिया। गोपाल तापनी के अष्टादश अक्षर मंत्र में भी ये क्लीम, जैसे गोपाल मंत्र होता, हम लोग निम्मार्गी विशेष प्रकार से निम्मार्गी वैष्णव और गौड़िया वैष्णव जब गोपाल मंत्र जापते हैं तो क्लीम लगाया जाता है आगे। क्लीम, क्लीम का अर्थ है कि आप मेरे सुख हो, आप मेरे संपूर्ण हो, आप मेरे बल हो, आप मेरे जीवन हो। तो ऐसा एक क्लीम बीज मंत्र है, इसके बिना भगवान रिश्ते नहीं महाराज। तो भगवान ने आज ऐसी बीज मंत्र रख के, तुम मेरे सब हो, आओ गोपियों, तुम मेरी समस्त हो, संपूर्ण प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हो, आओ कह के क्लीम जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। तो ऐसा क्लीम बंशी से बजाया महाराज। संपूर्ण प्रकार के गोपियों ने सोचने लगी, हे भगवान, आज कन्हैया ने पुकार लिया, अब तो जाना ही पड़ेगा। ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज की स्त्रियों का हृदय भगवान ने चुरा लिया महाराज। अब कोई कुछ चीज चुरा ले तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब सच कहूं तो चुराना भी ऐसे चुराना, छीन लिया महाराज। चुरा लिया था चलो कोई बात, लेकिन छीन लिया भगवान ने। अब छीनने के बाद तो दौड़ने लगे गोपियां। सबने सोचा, हे भगवान, हमारा मन रूपी चित्त रूपी ये तो अपना था, ये तो चला गया, अब कैसे क्या करें, अब तो जाना ही पड़ेगा महाराज। ऐसा सोच करके उस समय ये संपूर्ण गोपियां क्या कर रही थी? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, दुहंत्यो भी अयु काशित दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत संयाव मनु दास्या पराययु। कुछ गोपियां तो दूध दोहनी में दो रही थी, कुछ दूध गर्म कर रही थी, कुछ हलवा बना रही थी, कुछ ससुर को अपनी सास को भोजन कराती थी, कुछ बच्चों को तैयार कर रही थी, कुछ गोपियां श्रृंगार कर रही थी महाराज। लिम्पन्त्य प्रव्रजन्तन्यो लिम्पन्त्य प्रव्रजन्तन्या अंजन्त्य काश्यलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तकं ययु, काश्चित् कृष्णान्तकं ययु। अरे भाई, कोई तो लिपापोती अर्थात अपने मुख को सजा रही थी क्रीम पाउडर जो अंगराग आदि लगा के, और फिर कोई आंखों में सुंदर सुंदर काजल लगा रही थी, और कोई कपड़े बदल रही थी, और लेकिन बहुत व्यस्त, आभूषण बहुत व्यस्त हो गए। आभूषण एक माला पहना, जो दूसरी पहन के थोड़ी सुंदर दिखाई पड़ती, वो माला ही पहनना भूल गए महाराज। ऊपर की चोली पहनी किसी ने, नीचे का फरिया पहनना ही भूल गए। कोई नीचे का पहनता ऊपर का भूल जाता है, कोई महाराज अनेक प्रकार के संपूर्ण कर्म विपरीत हो गए, संपूर्ण ज्ञान विपरीत हो गया। तो इस प्रकार से गोविंदा प्रहतात्मानो न निवर्तन्त मोहिता तावार्यमाण पतिभि पितृभिर्भ्रातृबंधुभि पितृभिर्भ्रातृबंधुभि। गोविंद ने हृदय को अपहृत कर लिया, खींच लिया। जैसे चुम्बक लोहे से आकर्षित हो जाता है, ऐसे ही श्री कृष्ण रूपी चुम्बक ने संपूर्ण गोपियों को खींच लिया। अंतर्गृहे गता काश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमा। और एक गोपी जैसे ही पति ने देखा ये दौड़ दौड़ी जा रही है, कहाँ जा रही, इधर इधर, पकड़ लिया महाराज। अब उस गोपी ने कहा, रुको थोड़ा, आती हूं मैं। नहीं, कहाँ जा रही, इधर, रात के समय जंगल में, कहाँ इधर की ओर भाग रही है, इधर आ। तो महाराज ऐसा पकड़ा गोपियों को,
और जाने नहीं दिया उस पति ने। अलब्ध विनिर्गमा, जाने को नहीं मिला। तो महाराज गोपियों को कमरे में बंद कर दिया। जैसे देह भाव मिट गया, संस्कार सब मिट गए, पति ने बंद कर दिया, तो एक पक्षी के निकलने की जगह भी उस कमरे से नहीं थी महाराज। बेहे पक्षिणः निर्गमः, जहां से पक्षी भी निकल के न जाए तो वहां फिर वो गोपियां कैसे जाती। बंद हो गए महाराज कमरे में, और कमरे में बंद होने के बाद उसने अपने प्राणों को त्याग दिया महाराज। प्राण को त्याग करके गोपियां दिव्य आत्मा के रूप में वहां पहुंचने लगी। तो इस प्रकार से जैसे ही कृष्ण तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना, भगवान आंख बंद करके ऐसे बैठे थे, तो जैसे गोपियों को आते हुए देखा, उसी समय राजा ने प्रश्न किया, हे प्रभु, हे सुखदेव स्वामी, आप तो सब जानते हैं, लेकिन ये कैसा प्रेम है? इन गोपियों ने भगवान से इस तरह का प्रेम क्यों किया? सुखदेव ने कहा, क्या क्या बात करते हो, क्या पूछना चाहते हो, ढंग से पूछो। महाराज, कृष्ण विदुः परम कांतम न तो ब्रह्म तया मुने, गुण प्रवाहो परमा परमस तासाम गुणधियाम कथम, तासाम गुणधियाम कथम। हे सुखदेव स्वामी, ये श्री कृष्ण के भगवत सत्ता को जानने वाली नहीं थी ये गोपियां, ये तो कृष्ण को पति के रूप में चाहने वाली थी, जैसे सामान्य स्त्रियां पति के रूप में चाहती हैं। तो सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजा परीक्षित, तुमने बड़ा अद्भुत प्रश्न किया। अरे भाई, मैं पहले ही कह चुका हूं, ये सामान्य गोपियां नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म भगवान नारायण की अपनी प्यारी गोपियां हैं, ये सामान्य कोई स्त्रियां नहीं हैं। फिर भी यदि तुम कहते हो तो सुनो। जैसे ही उत्तम पुरस्तादे तत्ते चैद्यम सिद्धिम यथागता, दुषन्न ऋषिकेशम किमुताधोक्षज प्रियः। जैसे शिशुपाल ने भगवान से ईर्षा की, बहुत ईर्षा, गाली देने लगा महाराज, लेकिन भगवान ने क्या किया, शिशुपाल को भी अपना धाम प्रदान किया। ऐसे ही ये गोपियां भले पति के रूप में चाहें, लेकिन पति के रूप में चाहते हुए भी श्री कृष्ण उनको गोलोक अथवा बैकुंठ धाम प्रदान करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण को चाहने का बहाना चाहिए। चाहे सखा के रूप में चाहो, चाहे पति के रूप में चाहो, चाहे भाई के रूप में चाहो, चाहे पिता के रूप में चाहो, कैसे भी चाहो तो सही, उनसे संबंध तो जोड़ लो। संसार में संबंध जोड़ोगे तो कष्ट ही होगा, लेकिन कृष्ण में संबंध जोड़ोगे तो आनंद ही होगा। कैसे भी उनके धाम को तो तुम पा ही लोगे। इसीलिए कृष्ण में संबंध जोड़ना ही बड़ी बात है। ऐसा कह के सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित का जो शंका उनके मन में उमड़ रहा था, उस शंका का समाधान किया। तब फिर सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से भगवान ने बंसी बजा करके सुंदर बंसी निनाद की महाराज। वो बंसी अद्भुत थी, ऐसी थी महाराज की क्या कहे। कस्तो सुंदर त्यो मधुर स्वर थियो, खींचे रतन मन लीने, मानो मंत्र फुकेर छिन घड़ी महा, मुर्दा जी आई दिने। अरे भाई, एक बार कोई बंसी की धुन सुन ले तो मरा हुआ व्यक्ति भी खड़ा हो जाए। अरे कृष्ण, तुम्हारा ये बंसी अद्भुत है, अद्भुत है। इस प्रकार महाराज भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण गोपियों को महाराज बुलाया और सुंदर लीला में सभी को निमंत्रित किया। महाराज संपूर्ण गोपियों को निमंत्रित किया। सब महाराज गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई। जो शरीर से नहीं आ सका वो आत्म रूपी बन के आया, क्योंकि सुखदेव स्वामी कहते हैं, गोप्यो लब्ध विनिर्गमा, निकलने की जगह नहीं थी। देहे पक्षिण निर्गमा, पक्षी भी जहां से आना जाना नहीं कर सकते, ऐसी जगह से भला गोपियां कैसे निकलती। इसलिए जो कमरे में बंद हो गई वो भी स्वरूप से, दिव्य रूप से, आत्मा स्वरूप से श्री कृष्ण परमात्मा से मिलने के लिए पहुंची। और ऐसे लीला प्रारंभ हुआ। और श्री कृष्ण ने जैसे आती हुई गोपियों को संपूर्ण को देखा तो स्वागत किया। हे गोपियों, कैसे आई? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा, व्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। अब जैसे
कोई घर में गृहस्थी में जमा हो, रचा पचा हो, लेकिन वानप्रस्थी होने के बाद अत्यंत मन में वैराग्य आ जाए, तो वैराग्य होने पर वो आज छोड़ूं, अभी छोड़ूं, तत्काल छोड़ूं, ऐसा विचार में करके संपूर्ण अपने गृहस्थी जीवन को छोड़कर दौड़ चलता है महाराज। कहाँ? संन्यास दीक्षा लेने के लिए। ऐसे ही संपूर्ण गोपियों को श्री कृष्ण के प्रति अनुराग पैदा हो गया, अनुराग बन गया। तो ऐसी प्रीति लगी कि आज श्री कृष्ण का दर्शन हम करेंगे। ऐसे ही जैसे बैरागी बन करके संन्यास दीक्षा के लिए दौड़ पड़ता है, अथवा नदी समुद्र से मिलने के लिए दौड़ पड़ती है, ऐसा गोपियां गई महाराज। जाने के बाद भगवान ने स्वागत किया। ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। अरे गोपियों, एक बात तो बताओ, तुम्हारा मैं हृदय से स्वागत करता हूं, लेकिन एक बात बताओ, ब्रज में कोई कष्ट आ गया क्या? ब्रज में कोई संकट, ऐसी परिस्थिति कोई बन गई है क्या? बताओ बताओ, तुम ऐसे अचानक क्यों? हाँ, मैं समझ गया। क्योंकि रजन्येशा घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता प्रतियात ब्रजम ने हम स्तेहम स्त्रिभिष मध्यमा। अच्छा, चंद्रमा की चांदनी देखने आई हो? क्योंकि आज तो शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि है। तो गोपियों ने कहा, नहीं महाराज, हम इस शरद पूर्णिमा के चंद्रमा से क्या लेना महाराज? फिर क्या बात है? घोर सत्व निषेविता। अरे देखो, ऐसी घनघोर रात्रियों में कुलीन स्त्रियां बाहर नहीं निकला करती, क्योंकि ये तो अच्छी बात नहीं है। तुम चांदनी देखने नहीं आई, यमुना की लहर देखने नहीं आई, तुम इस जंगल का सुंदर, ये जो चंद्रमा की चांदनी से सब सुंदर दिखता है, उजाला दिखता है, इस प्रकार की ये सुंदर दृश्य को देखने नहीं आई। मैं समझ गया। नेहम, मेरे प्रेम के कारण आई होगी तुम, है ना? तो गोपियां कुछ बोली नहीं, इशारा किया, हाँ प्रभु, बात तो यही है। अच्छा, मेरे प्रेम से आई हो तो एक काम करो, अभी लौट जाओ। मातरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पतयश्च वै विचिन्वान्तः पश्यन्तो माम कृभम बंधु साध्वसम। घर में जो माता पिता हैं, पति बंधु बांधव आदि हैं, उनका परित्याग करके ऐसी कुलीन स्त्रियां ऐसे नहीं चला करती रात को। लौट जाओ, मैं कहता हूं तुरंत लौट जाओ। हाँ, देखो, इस प्रकार से मेरे साथ में लीला किया, खूब प्रेम पूर्वक वाणी बोली, प्रेम किया, यह अलग बात है, लेकिन अपना घर गृहस्थ सब बर्बाद करके ऐसे आ गई, ये अच्छी बात नहीं है। हास खेल गर न थियो मन यदि आपने ही पति संग महा गर्दा हो कि न छोड़ी रात्रि बीच महा आयो दुगुरी यहाँ। यदि हाँसो खेल गर्नु थियो भने, ठट्टाई गर्नु थियो भने आफ्ना श्रीमानसँग गर्नु पर्थ्यो। यहाँ यसरी मसँग आउने हो, यो त राम्रो होइन। अन्धा रोगी कुरूपी दुखी अथवा कस्तै हुन् तापनि गर्नु पर्दछ स्वामीको खुब टहल ईश्वर यिनै हुन् भनी। अरे गोपियों, देखो, दुस्सिलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यो धनो पिवा पते स्त्रीभृणः तप्यो लोकप्य विसुरधिपातकी। ऐसे चाहे कोई दुस्सिल हो, दुर्भागी हो, बूढ़ा हो, वृद्ध हो, रोगी हो, धनहीन हो, इस अवस्था में भी अपने पति को परित्याग नहीं करना चाहिए। कैसा भी हो, तुम यहाँ वन में चंद्रमा देखने नहीं आई, राकेश कररंजनम, ये सुंदर जो श्वेत चांदी जैसा बिखरा हुआ चांदनी को दर्शन करने नहीं आई, यमुना के नीले जल को देखने नहीं आई, तो फिर क्या काम था? लौटो। अब तुम्हारा मेरे पास, मेरे प्रेम के कारण आई हो, मैं समझ गया हूं, लेकिन मेरे पास तुम्हारा स्थान नहीं है, लौटो यहां से। ऐसे किसकी गृहस्थी जीवन बर्बाद करके मैं क्या करूंगा? सब दोष ही देंगे, जल्दी लौटो। अब तो महाराज देखो, यदि मुझे चाहती हो तो मैं एक बात बताता हूं, श्रवणार्थ मेरी कथा सुनो। भगवान ने क्या कहा गोपियों को? यदि मुझे खूब प्रेम पूर्वक तुम मेरे प्रेम में फंसकर यहाँ आई हो तो तुम यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि मेरी तो कथा सुनी जा सकती है। मैं तो गोकुल का रहने वाला हूँ, वृंदावन का रहने वाला हूँ, तो मेरा दर्शन किया जा सकता है, घर में रह के मेरा ध्यान किया जा सकता है। अरे भावानुकीर्तनात्, भाव पूर्वक मेरी कीर्तन कर सकती हो। तथा न तथा सन्निकर्षेण प्रतियातः ततो गृहात्। अरे भाई, ऐसे सब त्याग कर कैसे नहीं आना चाहिए।
इस प्रकार भगवान ने खूब उपदेश दिया गोपियों को। भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज मैं पहले कह चुका हूं, हमारे बीच में सब श्रद्धालु, हमारे जो मुख्य यजमान हैं दुर्गा प्रसाद अधिकारी, म त काका भन्ने गर्छु उहाँलाई, अहिले यजमानको रूपमा हुनुहुन्छ, मुख्य यजमानको रूपमा आदरणीय ममतामयी माता र उहाँका सम्पूर्ण छोरा बुहारी छोरीहरू सबै हुनुहुन्छ, यहाँ फुपू हुनुहुन्छ, काकाहरू हुनुहुन्छ। पुरानो सम्बन्धको कारण म काका र फुपू भन्ने गर्छु। यो सम्पूर्ण परिवार मेरो आफ्नो परिवारमा बसेर कथा सुनाए जस्तै लाग्छ मलाई, किन भन्दा धेरै लामो समयबाट यो परिवारमा आउने जाने हाम्रो आदरणीय हरिप्रसाद अधिकारी बुवा हुनुहुन्छ, उहाँको स्नेह, ठुलो बुवाको स्नेह, सबैको स्नेह बारम्बार मैले पाइरहेको छु। अघि नै भन्दै थिएँ म, अलिकति आफूभन्दा यो भाव भक्ति जो भित्र प्रबल छ, जो यसको विषयलाई राम्ररी बुझ्नुहुन्छ, उहाँहरूको अगाडि कथा भन्न पनि अलिक डर लाग्छ मलाई। हाम्रो आमा आउनुभएको छ वृन्दावनबाट, उहाँलाई लगभग भागवत धेरै प्रसङ्ग गन्ठ छन्, आफै कथावाद सुन्दर कथा सुनाउनुहुन्छ, उहाँकै मुखारबिन्दबाट हामीले धेरै कथा सुन्थ्यौँ। अब जो वृन्दावनमा विद्याको खान, जहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य समन्वित भएर हाम्रा श्रद्धेय गुरुको रूपमा हामीले साक्षात् ईश्वरलाई नै दर्शन गरेको अनुभूति, त्यस्तो ठाउँमा बसेका सबै ये भावला भन्न पनि बड़ा गाह्रो छ। भक्तवत्सल भगवान को। महाराज गोपियों ने सुना और सुनते ही सुखदेव जी कहते हैं, राजन इति विप्रश मां कर्ण्य गोप्यों गोविंद भासितम विषण्णा भग्न संकल्पा चिंता मां पुर दुरत्ययाम। अरे भाई, जैसे ही भगवान की ये वचनों को सुना, वचन सुनते ही गोपियों के संकल्प भंग होने लगे। उनकी इच्छाएं थी कृष्ण के साथ लीला हाव भाव विहार करेंगे, सब नाचेंगे, आनंद करेंगे, लेकिन कन्हैया तो सब टेढ़ी बात कहते हैं, कोई सीधी बात करते ही नहीं। अब क्या होगा? हमारा मन में बहुत प्यास जगने लगी, छटपटाहट होने लगी। अपने दांतों से ओंठों को दबा लिया और ओंठों को दबा करके अपने पांवों के उंगलियों से पृथ्वी मानो खोद रही है धीरे, तो मिट्टी निकालती हैं। तो ऐसे महाराज उनकी हालत हो गई, क्या कहें, कैसे कहें। कन्हैया तो बड़े नटखट हैं, पहले तो बंसी बुला करके बजा करके हमको नाम ले लेके बुलाया, अब क्या कहें। पृष्ठम प्रिय तरमिव प्रतिभाषमाणम कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामा। अब क्या कहें, कैसे कहें। ओठ सूखने लगे, गर्म गर्म श्वासें लेने लगी गोपियां, और उनके ओठ बिंबा फल के समान लाल हो गई महाराज, सुर्ख लाल। मुंह लटक गया, पैरों के नख से भूमि धरती खोदने लगी और अश्रु बहाने लगी महाराज संपूर्ण गोपियां। फिर सबने हिम्मत की, तो सबने सोचा इनको जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अच्छी बात नहीं है। पहले तो बंशी बजा के हमको बुलाया, अब कहते क्यों आए हैं? वंशीले वंशीले मन चोरी हामी सबको यो हाल बनाइया, फेरी निष्ठुर झै बात यो प्रभुजीले भन्नु उचित हो कहाँ। पहले तो बांसुरी बजा के यहाँ बुलाया, फिर ऐसे कह रहे हैं, ये उचित नहीं है। ऐसा समझकर संपूर्ण ने प्रणय गीत इसको कहते हैं, अपना प्रेम निवेदन किया। प्रणय का अर्थ है प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम निवेदन किया। भक्तवत्सल भगवान की। तो संपूर्ण गोपियों ने कहा, मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयास् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। मैवं विभोरहति भवान, विभो अस्मान मा त्यजः। प्रभु हमारा त्याग मत करो, क्योंकि हमने संपूर्ण अपने अहंकार, संपूर्ण प्रकार की मन के कामनाओं को सब त्याग कर दिया। हे प्रभु, आप तो घटघटवासी हो, हमारे हृदय की संपूर्ण बातों को जानते हो। इस प्रकार से निष्ठुरता भरे वचन आपको नहीं कहना चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर यहाँ आई, हमारा आपके शरण में आई हैं। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि आप स्वतंत्र हो और हठीले भी हो, जिद भी बहुत करते हो, हट आपका बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रभु हमारा इसमें कोई बस नहीं। फिर आप अपनी तरफ से हे आदि पुरुष, हे भगवान नारायण, कृपा करके मुमुक्षु भक्तों से जो
प्रेम करते हैं ऐसा प्रेम हमारे प्रति दर्शाओ, हमारा त्याग मत करो, हमें स्वीकार करो। ऐसी प्रार्थना की। यत पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदात युक्तम। हे प्यारे श्याम सुंदर, हे गोविंद, हे गोपाल, तुम संपूर्ण धर्मों का रहस्य जानते हो। ये तुम्हारा कहना अत्यंत ठीक है कि तुम अपने पति को, पुत्र को, भाई को, बंधुओं को, सबको त्याग करके यहां ही हो, लौट के जाओ। त्याग नहीं करना चाहिए, स्त्री का स्वधर्म है। प्रभु ये अक्षर सुनने में तो बहुत ठीक है, लेकिन हे प्रभु तुम इस उपदेश अनुसार हम तुम्हारी सेवा करने के लिए तो तत्पर हो सकती हैं, परंतु जब साक्षात पति ही आगे हो तो ये लौकिक पति के लौकिक परिवार, लौकिक पति, संपूर्ण लौकिक क्रियाओं से जुड़े हुए पतियों को हम अपना सुहृद कैसे माने? क्योंकि आप ही हमारे सुहृद हो, हित करने वाले हो, आत्मा हो और परम प्रिय हो। इसलिए प्रभु हम आपका त्याग नहीं कर सकते, आपके कहने पर भी हम लौट के नहीं जा सकते। इसलिए हे प्रभु आप अपनी कृपा हमारे ऊपर रखो। कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम कुशला स्वात्मन नित्य प्रिय पतिसुता दिभिरार्दिता दैकिम तन्न प्रसीद परमेश्वरमस्मचिन्त्या आशां व्रतम त्वयि चिरादरविंद नेत्र। हे प्रभु आत्मज्ञान से निपुण महापुरुष तुमसे प्रेम करते हैं। जिसको आत्मज्ञान हो गया, स्वयं के बारे में, तुम्हारे बारे में जिसको ज्ञान है, वही तुमसे प्रेम करते हैं। किंतु तुम नित्य प्रिय एवं हमारे आत्मा के सन्निकट हो, नजदीक हो। अनित्य पतियों को हम त्याग कर चुके हैं, इसलिए नित्य पति के शरण में आ गए। अब हमें उस पुत्र पति से क्या प्रयोजन? इसलिए हम पर प्रसन्न हो जाओ हे कमल नयन। हम चिरकाल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, तुम्हारी द्वारा पाली पोषी गई हैं हम, इसलिए हमारी अभिलाषा है और हम आपकी हो जाएं। इसलिए हे प्रभु हमारा ऐसा त्याग मत करो। चित्तम, भगवान ने मानो इशारा किया, हे गोपियों तुम ऐसा कह रही हो, ऐसा करो, मैं अपने शक्ति से तुम्हें योग बल से पहुंचा दूं गोकुल। तो फिर गोपियों ने कहा, चित्तम सुखेन भवता प्रहृतम गृहेषु यन्यर्विशत्युत करावपि गृह कृत्ते पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला यामः कथम ब्रजमथो करवाम किंब। हे मनमोहन, अब तक हमारे चित्त घर के काम धंधों में लगा रहता महाराज, लेकिन हमारे हाथ में जीवन के उत्तरार्ध के समय में भी उस घर के कर्मों से कुछ हाथ आने वाला नहीं है। प्रभु हम घर के काम में लगी हुई थी, लेकिन तुम्हारे बंशी ने, तुम्हारे लीलाओं ने, तुम्हारे व्यवहार ने हमारे चित्त को चुरा लिया। इसलिए हे प्रभु अब हम लौट के नहीं जा सकती। अब तुम हमें भले ही छोड़ के आ जाओ, भले ही लौटा के आ जाओ, लेकिन वहां जाने पर भी हमारा शरीर मन बिना रह जाएगा। तो मन ना हो, चित्त ना हो शरीर के पास, तो ये शरीर किस काम का? क्योंकि मन ही तो है जो शरीर को चलाता है। मन ही इंद्रियों का मालिक बना हुआ महाराज, मन ही इंद्रियों का मालिक बना हुआ है। इसलिए मन ना होने से इंद्रियों को निर्देश कोई नहीं कर सकता। जैसे आप ऐसा सोचो कि आप कहो आज मुझे बहुत तीखा खाने का क्या कर रहा है, क्या कहते हैं, मन कर रहा है कि नहीं? आज मुझे ऐसे कपड़े पहनने का मन कर रहा है। अच्छा, कपड़ा तो शरीर का पहनता है, लेकिन मन तो नहीं, उसको तो पता भी नहीं बेचारे। खाता तो ये जीव है, स्वाद तो ये जीव लेता है, मन को पता है क्या? नहीं पता। ऐसे आज मुझे कथा सुनने जाने का मन कर रहा है, तो मन विशेष प्रधानता है। इसका अर्थ क्या है? शरीर नहीं कर रहा, इंद्रियां नहीं कर रही, मन के आदेश से इंद्रियां चलती हैं। मन मालिक बन बैठा है इंद्रियों का। इसलिए प्रभु ये शरीर वहां चला भी जाए घर में, मन तुम्हारे पास है। मन बिना इंद्रियां विफल है हमारा। मन ना हो तो इंद्रियां कुछ आज्ञा नहीं ले सकती, कोई घर के काम धंधों में ये प्रयोग नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु मन तो तुम्हारे पास है, तो फिर चाहिए क्या? सिंचांगनस्तवद धरा मृतपूरकेण आशावलोककलगीतजहृत्स्याग्निं नो चेद वयं विरह जान्योपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदविम सखेते। हे प्रभु हमें और कुछ चाहिए नहीं, बस एक काम करो। क्या? ये तुम्हारी तिरछी चितवन, मधुर मुस्कान, मनोहर ये मुखारबिंद,
सुंदर वंशी की धुन, इसी का अमृत हम पान करें। अथवा हे प्रभु, जो अमृत इस धरातल पे प्राप्त न हो, ऐसे अधरामृत हमें पान करा दो। बस उसी अधरामृत की प्रतीक्षा में हम अपने जन्म जन्मांतरों के कर्म से निवृत्त होकर के तुम्हारे शरणागति हुई हैं। तुम्हारे प्रेम में मिलन की उत्कंठा की अग्नि में हम धधक रही थी महाराज, लेकिन आज ये सपना पूर्ण होता नजर आता था, लेकिन तुमने सारी संकल्पों को भंग कर दिया। इसलिए हे प्रभु, तुम्हारी हम सच कहती हैं, तुम्हारी विरह की व्यथा में हम अपने प्राणों को त्याग कर देंगी। आप कहते हो ना कि ध्यान से हमें पहुंचा दोगे, तो हम भी ध्यान करते करते प्राण त्यागेंगी और ध्यान करेंगी तुम्हारा, और ऐसा ध्यान करेंगी महाराज ये प्राण छूट जाए, शरीर छूट जाए और पहुंचे तुम्हारे धाम में, तुम्हें हम जैसे भी प्राप्त कर लेंगी। इसलिए हे प्रभु, यरहं भुजाक्ष तव पादतलं रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्य जना प्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्य समक्षमंग स्थातुम त्वया विरामिता वत पारयाम। हे प्रभु, हे कमल नयन, आप दोनों वनवासियों बड़े प्यारे हो। वनवासी का अर्थ खेती किसान, गाय चराने वाले, वन में जाने वाले, तो आप बहुत प्यारे लगते हो। आप दोनों जो भाई हो कृष्ण बलराम, वो हमारी ब्रज की अत्यंत सुंदर, जैसे कोई बहुत बहुमूल्य चीज हो ऐसी ही सुंदर आप दोनों से ब्रजमंडल भी सुंदर बना हुआ है। आपके चरणों की सेवा हम पाएं तो लक्ष्मी जी भी शर्मा जाएं, क्योंकि लक्ष्मी आपका पांव ही नहीं छोड़ती थी बैकुंठ में, लेकिन यहाँ पर तो ये नंगे पांव आप धूल में ऐसे विचरण करते हो। इसलिए हमें ये सौभाग्य मिला है, हम आपके चरणों को स्वीकार करके आपके चरणों की दासी बनना चाहती हैं। इसलिए हे प्रभु, आप हमें स्वीकार करो। ऐसा महाराज इन गोपियों ने अद्भुत रूप से प्रार्थना की, तो भगवान को बड़ी दया आ गई। है भगवान, ये तो मेरी अनंत जन्मों से प्यारी सखियां हैं, इनको भला मैं कैसे त्यागूं। ऐसा सोचकर भगवान ने दत्ता भयम च भुजदंड युगम विलोक्य वक्षश्रिय करमणम च भवाम दास्यः। शरणागत को अभय देने वाले भगवान श्री हरि ने विचार किया, इनको भी ये दासी हैं, इसलिए इनको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए स्वीकार करने की विचार की और भगवान ने इन्हें स्वीकार किया। मानो ये गोपियों ने ये कहा, बड़े बड़े गुरु महाराज संत लोग कहते हैं कि भगवान एक बात बताओ। हाँ बोलो, पूछो क्या। कि जैसे प्रदेश गया हुआ पति अपनी पत्नी को एक सुंदर सी अपनी तस्वीर दे गया हो, अपनी मूर्ति दे गया हो, और कहा देखो देवी, जब तक तुम मेरा सुबह मुंह नहीं देखती, मेरा चेहरा नहीं देखती, तब तक तुम जलपान नहीं करती थी। देखो ये मूर्ति, मेरे अनुपस्थिति में इस मूर्ति की पूजन करना, इसी का चेहरा देखना और पति समझकर फिर प्रसाद खाना और कर्म के और काम धंधों में लग जाना। तो ऐसे ही अब पूजा कर रही थी एक दिन वो स्त्री, तो एक दिन क्या हुआ, पूजा करते करते मध्य पूजा के बीच में ही असली पति आ गया हमारा। अब वो दरवाजा पीटने लगा। तो अच्छा एक बात बताओ, जब असली पति दरवाजे पे आ गया तो उस पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए? अपने पति के लिए दरवाजा खोले कि वो पूजन में लगी रहे, क्योंकि पूजन से उठेगी तो फिर पतिव्रत धर्म भंग भी हो सकता है। तो भगवान ने कहा जब असली पति आ गया तो नकली पति की पूजा करने की आवश्यकता बचती है क्या, रहती है क्या? हाँ प्रभु, ऐसे ही हम कह रही हैं, इस संसार में असली पति आप ही हो और सब नकली पति हैं। तो इसलिए हे आत्मराम, हे हरि, हे नारायण, आप हमको स्वयं में ग्रहण कर लो। तो ऐसा कहने पर आत्मराम भगवान श्री कृष्ण हरि ने उन संपूर्ण गोपियों से प्रसन्न होकर ग्रहण किया। भक्त वत्सल भगवान को जय। यसरी भगवान श्री हरिले संपूर्ण गोपिनीहरूसँग आनन्द दिन थाल्नुभयो। आत्मरामोप्यरी मतः, आत्मराम भगवान ने संपूर्ण को अपना बना लिया। और फिर महाराज ताता थैया करते हुए हजारों गोपियां और हजारों सखियां महाराज नृत्य करने लगे। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निविस्तनाल भन नर्मन खग्रपाते छेल्यावलोक हसितेर ब्रज सुंदरीणा मुत्तम भयन रतिपतिम रमयास्कार। ताता थैया करते हुए भगवान नृत्य करने लगे तो कामदेव वहीं आ गया महाराज। मैदान का युद्ध था, काम ने भी अनेक प्रकार के बाण छोड़े महाराज, वशीकरण के, उच्चाटन के, सम्मोहन के, स्तंभन के और उद्दीपन के अलग अलग महाराज बाण छोड़े। लेकिन भगवान मैदान का युद्ध संपूर्ण गोपियों के गलबैया डालते, गले में हाथ डाल के ताता थैया करते, लेकिन काम भगवान के अंदर
कामनाओं को जन्म नहीं दे पाया। भगवान ने क्या किया, जो काम धनुष तीर चलाता था, अपने अपने बाण चलाता था, भगवान सबको सहज रूप में अंतर्निहित कर लेते थे, ग्रहण करते थे, लेकिन विचलित नहीं हुए। जैसे टेढ़ी नजर करने पर समुद्र में उबाल आ जाता था, ऐसे ही तीर लगने पर सामान्य मनुष्य के अंदर काम आसक्तता जागृत हो जाती, काम भावना जागृत हो जाते, लेकिन परब्रह्म परमात्मा आनंद से लीला करते थे। भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से महाराज लीला प्रारंभ हुआ। आत्मानां मे निरेस्त्रिणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि एवं भगवतः कृष्ण लब्धमाना महात्मनः। इस प्रकार से उन संपूर्ण गोपियों को नृत्य करते करते बड़ा आनंद प्रदान करने लगे भगवान। सब महाराज देवता भी आकाश से देखते, पुष्प वृष्टि करते, आहा भगवान क्या आनंद से लीला करते हैं। क्योंकि हजारों गोपियां, हजारों श्री कृष्ण बड़े आनंद से नृत्य करते। यमुना का तट उज्जवल दिखाई पड़ता था। उनमें जो यमुना के तट में जो बालू है श्याम रंग की, वो तो कृष्ण के स्वरूप थे, और जो चमकीला सा बालू श्वेत रंग का था, वो साक्षात राधा रानी मानो उसमें नजर आती। तो ऐसा महाराज यमुना का तट, हजारों गोपियां, और तो और महाराज वहां भगवान शिव शंकर भी लीला में सम्मिलित होने के लिए आ गए। मधुवन में धूम मचाई मुरलिया हरि की। महाराज मधुबन में उस सुंदर यमुना के तट में भगवान की मुरली ने धूम मचा दिया। मुरली बजी तो संपूर्ण गोपियों का मन विचलित हो गया। और खीर में नून, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। बंसी सुनकर जो गोपियां दौड़ के आई थी, कोई खीर बना रही थी, कोई दूध बना रही थी, कोई मक्खन निकाले हुए ससुर को भोजन करा रही। तो ब्रज भाषा के जो जितने कवि हैं, विद्वान हैं, गुरु हैं, सब क्या कहते हैं, गोपी ने खीर में शक्कर डालना था, लेकिन भूल के बंसी के कारण से नमक डाल दिया महाराज। दाल में नमक डालना था, लेकिन नून की जगह में शक्कर डाल दिया महाराज। और मक्खन में मिर्ची डाल दी, सब विपरीत गति हो गई। गौ को साग, ससुर को भूसा, ऐसी मति बोराई, मधुबन में धूम मचाई मुरलिया हरि की। अब इस लीला में सम्मिलित होने के लिए भगवान शिव शंकर आए। तो भगवान ने कहा, कृष्ण ने पहचान तो लिया महाराज, भगवान शंभु भी आए हैं, देखो इस अद्भुत रूप से आए हैं। लेकिन तो सब कहा कि अच्छा एक काम करो, पहले लाइन बनाओ, एक पंक्ति बनाओ। तो भगवान शंकर तो अब ऐसे ही तो शरीर पुष्ट वाले थे और जटाजूट चंद्रमा। तो भगवान ने कहा देखो चुनरी, पार्वती चुनरी उड़ा दो जल्दी से। भगवान की लीला शुरू हो गई। तो भागते महाराज चुनरी लेके ओढ़ के, और बड़ा सा महाराज बढ़िया फरिया पहन के दौड़ के शिवजी आए और कहा कि भगवान कहीं पहचान ना ले, और सब गोपियों के साथ में संग में मैं नृत्य करूं, तो उस समय कोई देख ना ले, मुझे पहचान ना ले, ये मौका भला मैं क्यों छोड़ूं। तो भगवान शिव आए। तो भगवान ने कहा था लाइन लगो सब लोग। तो लाइन में सब, भगवान ने सोचा अब मैं पहले जो आगे खड़ा हो उसके साथ नृत्य करूंगा। तो महाराज भगवान ने सोचा, शिव जी ने, कि कहीं ये मुझे ना बुला ले, ये नटखट की कोई बात भरोसे वाली नहीं है, इसलिए पीछे जाके लग गए। अच्छा गोपियां ऐसा करो, मेरा मन बदल गया, मैं सबसे पहले पीछे से ही शुरू करूं। अब इतने में ही महाराज हंसी बोले घन श्याम प्रयासों, ये कौन कहां से आई। अब इतने में ही शिव जी ने ऐसे पूछा, मेरी तरफ ही उंगली कर रहे, देखो ये छोड़ेंगे नहीं मुझको आज। हंसी बोले घन श्याम प्रयासो, कौन कहां से आई। कहे शंभो आई त्रिलोचना, गिर कैलाश बिहाई। भगवान ने कहा देखो मेरा नाम त्रिलोचना सखी है, कैलाश में मेरा विवाह हुआ, इसलिए वहां से आई हूं। ये ज्यादा बात को ढूंढो मत, खोदो मत, जो हूं वो नृत्य करो। तो भगवान इस प्रकार से आनंद होके भगवान श्री शाम्ब सदाशिव भी गोपेश्वर भगवान कर रूप धारण करके गोपी के रूप में आकर ऐसे नृत्य करने लगे। बोलो गोपेश्वर महादेव की। तो इस प्रकार से महाराज खूब यमुना के तट में नृत्य होने लगा। आइए एक भजन में हम लोग भी सब सम्मिलित होते हैं, सब लोग आइए। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है,
यमुना के नीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नीरे तीरे रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। जय हो। रास रच है, रास रचो है, वृंदावन के वंशी बट में रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन के वंशी बट में रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नीरे तीरे रास रचो है। मधुबनई माँ है, मधुबनई माँ राधा कृष्ण मनई माँ, मधुबनई माँ राधा कृष्ण मनई माँ, ए जान मलाई मन लाग्यो वृंदावनई माँ, जान मलाई मन लाग्यो वृंदावनई माँ, ओ जान मलाई मन लाग्यो वृंदावनई माँ, जान मलाई मन लाग्यो वृंदावनई माँ। वृंदावन को गली गली राधा कृष्ण जोड़ी, राधा कृष्ण जोड़ी, ओ राधा कृष्ण जोड़ी, वृंदावन को गली गली राधा कृष्ण जोड़ी, राधा कृष्ण जोड़ी, राधा कृष्ण जोड़ी, जान मलाई मन लाग्यो सबै नाता तोडी, जान मलाई मन लाग्यो सबै नाता तोडी। हे मधुबनई माँ, जय हो। मधुबनई माँ राधा कृष्ण मनई माँ, मधुबनई माँ राधा कृष्ण मनई माँ, जान मलाई मन लाग्यो वृंदावनई माँ, जान मलाई मन लाग्यो वृंदावनई माँ। माटोको यो शरीर हाम्रो माटोमै मिली जान्छ, माटोमै मिली जान्छ, माटोमै मिली जान्छ, माटोको यो शरीर हाम्रो माटोमै मिली जान्छ, माटोमै मिली जान्छ, माटोमा मिली जान्छ। भजन गरौँ कीर्तन गरौँ जीवन सफल हुन्छ, भजन गरौँ कीर्तन गरौँ जीवन सफल हुन्छ। मधुबनई माँ राधा कृष्ण मनई माँ, मधुबनई माँ राधा कृष्ण मनई माँ, जान मलाई मन लाग्यो वृंदावनई माँ, ओ जान मलाई मन लाग्यो वृंदावनई माँ, मधुबनई माँ राधा कृष्ण मनई माँ, मधुबनई माँ राधा कृष्ण मनई माँ, जान मलाई मन लाग्यो वृंदावनई माँ, ओ जान मलाई मन लाग्यो वृंदावनई माँ। भजन गर्न जाऊं हामी वृंदावनमा साथी, वृंदावनमा साथी, ओ वृंदावनमा साथी, भजन गर्न जाऊं हामी वृंदावनमा साथी, वृंदावनमा साथी, वृंदावनमा साथी, राधा रमण आई बसन हाम्रो मन माथि, राधा रमण आई बसन हाम्रो मन माथि, मधुबनई माँ राधा कृष्ण मनई माँ, मधुबनई माँ राधा कृष्ण मनई माँ, जान मलाई मन लाग्यो वृंदावनई माँ, ओ जान मलाई मन लाग्यो वृंदावनई माँ। हे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन के नीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नीरे तीरे रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन,
मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन के नीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नीरे तीरे रास रचो है। गंगा नाच यमुना नाच, नाच देवगण, गंगा नाच यमुना नाच, नाच देवगण, गंगा नाच यमुना नाच, नाच देवगण, गंगा नाच यमुना नाच, नाच देवगण। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नीरे तीरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नीरे तीरे रास रचो है। आओ न कृष्ण बसना हमरो मनई माँ, आओ न कृष्ण बसना हमरो मनई माँ। हे न जाओ कृष्ण छाड़े वृंदावनई माँ, हे न जाओ कृष्ण छाड़े वृंदावनई माँ, न जाओ कृष्ण छाड़े वृंदावनई माँ, हे न जाओ कृष्ण छाड़े वृंदावनई माँ। कृष्ण तिम्रो वंशीले छेड़ो हमरो माना, कृष्ण तिम्रो वंशीले छेड़ो हमरो माना, कृष्ण तिम्रो वंशीले छेड़ो हमरो माना, कृष्ण तिम्रो वंशीले छेड़ो हमरो माना। घर छोड़ी आयो हामी तिम्रो वृंदावन मा, घर छोड़ी आयो हामी तिम्रो वृंदावन। आओ न कृष्ण बसना हमरो मनई मा, आओ न कृष्ण बसना हमरो मनई मा। हे न जाओ कृष्ण छोड़ेर वृंदावनई मा, न जाओ कृष्ण छोड़ेर वृंदावनई मा। हे न जाओ कृष्ण छोड़ेर वृंदावनई मा, हे न जाओ कृष्ण छोड़ेर वृंदावनई मा, हे न जाओ कृष्ण छोड़ेर वृंदावनई मा, हे न जाओ कृष्ण छोड़ेर वृंदावनई मा। बोलो रासेश्वर भगवान को जय, बाल कृष्ण भगवान को जय। तो इस प्रकार से बड़ी दिव्य भव्य के साथ में भगवान श्री हरि ने लीलाएं की। रासलीला करने के बाद महाराज खूब आनंद से सब नृत्य करते करते तासाम तद सौभगमदम वीक्षमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत, तत्रैवान्तरधीयत। ऐसे महाराज नृत्य कर रहे थे, लेकिन उसी समय गोपियों के मन में ऐसा भाव जागृत हुआ कि देखो हम तो कितनी सौभाग्यवान हैं। सौभाग्य मद जन्म, सौभाग्य का मद अभिमान जन्मा महाराज। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि देखो हमारे साथ में श्री कृष्ण नृत्य करते हैं, नाचते हैं, और इससे बड़ा सौभाग्य परमात्मा ही हमारे साथ में नाच रहा है महाराज। तो ऐसा सौभाग्य का मद जन्मा कि भगवान ने विचार किया अब यहाँ रहना उचित नहीं, क्योंकि सौभाग्य मद के कारण कहीं ये गोपियां मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं अभिमान के कारण दूर हो गई तो फिर इतना परिश्रम करने का कोई अर्थ नहीं बनता। इसलिए भगवान ने क्या किया, अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना, सुंदर ब्रजांगना अर्थात अत्यंत प्यारी किशोरीलाई लिएर किशोरी जी को साथ में भगवान अंतर ध्यान होनुभो। बोलो राधे रानी की। अब श्री किशोरी जी को लेकर के भगवान श्री अंतर ध्यान हो गए, और जैसे ही ले गए तो भगवान ने कहा किशोरी जी देखो आओ आओ चलो यहाँ से, ऐसा कह के अंतर ध्यान हो गए, छिप गए महाराज। लेकिन संत कहते हैं छिपे कहीं नहीं। एक गोपी नाच रही थी, नाचते नाचते उनका वस्त्र कहीं गिर रहा था, कुछ कहीं गिर रहा था, भगवान ने एक चुनरी ओढ़ ली और अपने मुंह को छिपा लिया, वो भी गोपी बन गए। तो जैसे ही गोपी बने तो भगवान श्री कृष्ण कुछ देर तो सब लोग नाच रहे थे, थोड़ी देर बाद देखा कृष्ण को नहीं पाया, अपने बीच में तो विचलित हो गई है, भगवान कृष्ण कहाँ चले गए। रोने लगी, चिल्लाने लगी, कराहने लगी और ढूंढने लगी सब गोपियां मिल मिल के। लेकिन सबने कहा देखो देखो सखी, एक सखी हमारे बीच में नहीं है, निश्चित ही उसी सखी को लेके गए होंगे। ऐसा कह के जो वृंदावन के अंदर जो सुंदर वन था वहां ढूंढने लगी।
लताओं से, वृक्षों से पूछने लगी, तुलसी से, यमुना से पूछने लगी, किम ते कृतम क्षिति तपोवत केशवांग्रे परशुत शवो पुलकितांगुरिहर विभासे अप्यंग्रिशंभव उरुक्रम विक्रमाद्वा आहो वराह वपुषः परिरंभणेन। हे पृथ्वी, जल्दी बताओ भगवान कहाँ है? मुझे लगता है भगवान का अंग स्पर्श करने के बाद तुम पे रहा नहीं गया महाराज। ऐसी कौन सी तुमने तपस्या की जो भगवान श्री कृष्ण के ऐसे नंगे पांव से तुम्हें भगवान स्पर्श कर रहे हैं, उनका चरण स्पर्श तुम्हें प्राप्त हो रहा है? बताओ बताओ। अरे पृथ्वी, तुम बहुत हम दुखी हैं, हम रो रही हैं, हम विरह की वेदना में तपन हो रहा है शरीर, तो हमें लगता है तुम इस बात से बहुत खुश हो। क्यों? क्योंकि खुशी ऐसे मालूम पड़ता है, खुशी प्रकट कर रही हो इन वृक्षों और दुर्वों के माध्यम से, दुर्वा के माध्यम से सुंदर सुंदर पुष्प पल्लवित हो रहे हैं, अंकुरित होते हैं, मानो तुम्हारे रोमावली रोमांचित होकर दर्शा रही हो। ऐसे ही हे पृथ्वी, बताओ बताओ, कहीं भगवान वामन ने पांव रख दिया इसलिए तो नहीं, या शुक्र रूप में भगवान वराह बनकर आए और तुम्हारा उद्धार किया, अनुसंग तुम्हें प्राप्त कराया इसलिए, अथवा कृष्ण ही अपने पांव से विचरण कर रहे हैं इसलिए खुश हो रही हो? बताओ बताओ। ए तुलसी, तुम तो बताओ। कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। अरे तुम तो बताओ। रामानुजो मानिनीना मितो दर्प हरस्मृत हरिस्मित। अरे बताओ बताओ, कहीं भगवान श्री कृष्ण की प्यारी तुम हो इसलिए तो तुम हमें ऐसे मुस्कुरा के देख रही हो हमारी विरह को। अरे कम से कम एक स्त्री ही दूसरी स्त्री की भाव समझ सकती है, कम से कम ऐसे तो मत देखो। तो इस प्रकार से महाराज गोपियों ने तुलसी से, पृथ्वी से, लता पता सबसे पूछा, लेकिन भगवान कहीं नहीं मिले। वन के अंदर जा रही थी तो देखा एक सुंदर सखी का भगवान ने मालाओं से महाराज बेड़ी गूंथी, श्री राधा रानी। तो गोपियों ने कहा देखो देखो, उस सखी का केश प्रसाद यहाँ बनाया गया, निश्चित एक सुंदर बेड़ी गूंथी होगी, वही फूल यहाँ झरते दिखाई पड़ते हैं, देखो देखो कृष्ण के पांव के चिन्ह, और वो सखी भी यही होगी। ऐसा कह के अंदाज लगाते हैं। फिर इतना कहते कहते हमारा आवेश आने लगा, कोई पूतना बन गई, कोई शकटासुर बन गया, कोई कृष्ण बन गया, ये अनेक लीला प्रदर्शित वहां होने लगा। कोई कहती है डरो मत, मैं रक्षा करूंगी तुम्हारा, मैं साक्षात श्री कृष्ण, डरो मत। ऐसा भी ये गोपियां कहती हैं। लेकिन इतने में ही राधा रानी ने कहा श्री कृष्ण मुझसे चला नहीं जाता, मैं थक गई हूं। तो भगवान ने कहा आओ मेरे कंधे पे आओ। जैसे ही झुके चढ़ने के लिए उतावली हुई, ऐसे भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। तो भगवान ने राधा रानी को भी वहां त्याग करके छिप गए महाराज, और ऐसे छिपे महाराज संपूर्ण गोपियों से राधा रानी का मिलन हुआ। संत कहते हैं इसलिए भी भगवान ने राधा रानी का त्याग किया कि भगवती किशोरी के मन में एक बात आई, मेरे बिना इन गोपियों का कल्याण होने वाला नहीं। क्यों? जब तक मैं कृपा ना करूंगी तो ये जीव सामान्य रूप से ईश्वर प्राप्ति की ओर नहीं बढ़ सकता है। मेरा संपूर्ण कृपा, मेरा कृपा प्रसाद जब उनको प्राप्त होगा तो ये जीव ईश्वर तक सहज में ही पहुंच जाएगा। इसलिए मैं तो अलग हूं, दूर हूं, तो मेरा सहारा ये लेना चाहती हैं, मैं भी वहां जाऊं। ऐसा कह के सम्मिलित होने के लिए राधा रानी स्वयं महाराज भगवान का परित्याग करती हैं, अथवा भगवान को प्रेरणा देती हैं कि कन्हैया तुम छुप जाओ, मैं उनके साथ जाती हूँ। तो महाराज ढूंढते ढूंढते गोपियों ने ढूंढा और राधा जी से कहा, किशोरी जी से कहा, अरे सखी तुम्हें भी त्याग गए क्या श्री कृष्ण? तो किशोरी जी ने कहा हाँ सखी देखो मुझे भी त्याग गए, अब क्या करें, कैसे करें? अरे सखी ऐसा करते हैं, चलो चलो भगवान को ढूंढते हैं। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम न यदरः। कन्हैया के पग चिन्हों को साथ में, जब इनकी पग चिन्हों, राधा रानी किशोरी के पग चिन्हों को देखा था तब महाराज इन गोपियों को संदेह हो गया कि निश्चित ही ये अति प्रिया है और इनके साथ हम जाएंगी तो कृष्ण मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें शंका नहीं है। ऐसा सोचकर महाराज सब गोपियों ने कृष्ण का राधा रानी का आश्रय लेते हुए यमुना के तट में पहुंची और जोर जोर से चिल्लाने लगी, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणया में सखे दर्शय सन्निधिम। हे नाथ, तो वृंदावन के संत कहते हैं महाराज ऐसा जब ये गोपी पुकार करने लगी महाराज, तो महाराज 5 बार भगवान को पुकारा, हा नाथ, हे रमण, हे रमण,
हे प्रेष्ठ, हे महाभुज, ऐसा कह के पुकारा। तो 5 मंदिर साक्षात भगवान के विग्रह हैं वहाँ प्रकट हुए। और आजकल वो बड़ा सुंदर मंदिर प्रतीत होते हैं। पहले श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए, राधा रमण जी प्रकट हुए, राधा वल्लभ लाल प्रकट हुए, मदन मोहन प्रकट हुए और राधा दामोदर। आप वृंदावन में जाओ और आप प्रेम मंदिर में ही रह जाओ तो महाराज वो दुर्भाग्य बनेगा। क्यों? क्योंकि जो प्राचीन मंदिर हैं, जो प्राकट्य मंदिर हैं, जो जैसे शालीग्राम से राधा रमण जी प्रकटे और हरिदास जी के तपस्या से संगीत से प्रसन्न होकर बिहारी जी प्रकटे, तो ऐसे ही ये 5 मंदिर अवश्य घूमना। और कहीं जाना न जाना वो अलग बात है, लेकिन जो प्राचीन पद्धति अनुसार, प्राचीन हमारे मान्यताओं अनुसार, जो हमारे बहुत 500-700 वर्ष 1000 वर्ष पहले जो भगवान का दिव्य शरीर प्राकट्य हुआ, ऐसी सुंदर बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ लाल जी, राधा रमण लाल जी, राधा दामोदर और मदन मोहन जी का दर्शन आप सब लोग करें। भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज गोपियों ने कहा अब तो कोई उपाय नहीं है, गोपी चलो। कृष्ण को एक क्षण भी गोपियां कन्हैया से अलग नहीं रह सकती। युगायितम निमीषेण चक्षुषा प्रावृषायुतम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विहरेण में। एक एक क्षण गोविंद से अलग होने पर युग युग प्रतीत होता है। क्षणयो युग झई हुंचा आखा हुंचन धरी सरी संसारे शून्य झई लक्ष गोविंद को विरह मा परी। इस तरह से महाराज भगवान गोविंद का विरह सहन नहीं होता तो सब पुलिन मागत्य यमुना के तट में सब आई और सब ने 19 श्लोक में महाराज गोपी गीत गाया है। सब लोग, हम लोग भी गोपी गीत में सम्मिलित हों और 2-4 श्लोक जहाँ बन पड़े उन्हीं के साथ में हम आगे बढ़े, क्योंकि समय 5:15 हो चुका है ना। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयित दृश्यता दीक्षुतावका स्थैधृता सव त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरधने न तो नेह किं वद विसज्जलाप्यया व्यानराचसा वर्षमारुता वैद्युतानला वृषमयात्मदा विशतो भया ऋषभते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देना मंतरात्मदे विघ्न सार्थितो विश्वभूतये सख कुलेविवान सात्वता कुले विरचिता भयं वेष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृते भया करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहं श्रीकरग्रहम्।
गोपिनियों ने 19 श्लोक में महाराज अद्भुत रूप से गोपी गीत का गायन किया। सबसे पहले गोपिनियों ने जयति तेदिकम, ज अक्षर को दग्धाक्षर कहा जाता है, जलाने वाला, तपाने वाला। तो भगवान की स्तुति अथवा भगवान की पुकार में तो इस अक्षर का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। ऐसे गोपियों ने क्यों किया? क्योंकि भगवान का जब स्तुति करें तो भगवान की स्तुति तो अद्भुत रूप से शांत स्वरूप से प्रारंभ करनी चाहिए, लेकिन गोपियों ने ज अक्षर का प्रयोग किया। तो विद्वान लोग, संत लोग कहते हैं भाई जिसके पास जो होगा वही तो देगा, क्योंकि गोपिनियों का हृदय जल उठा था, विरह में इतनी कातर हो गई, इतनी जन्म के कारण से ही, जन्म के कारण से ही महाराज वैकुंठ से भी ऊपर हो गया है, श्रेष्ठ, क्योंकि आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ है। इसकी महिमा बढ़ गई, तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी भगवती लक्ष्मी का वास भी वैकुंठ छोड़ करके आजकल वृंदावन के नजदीक ही रहती हैं। हे प्रभु, आपकी सेवा में लगी रहने वाली लक्ष्मी भी यहाँ हैं। इसलिए देखो तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों को सब कुछ माना, अपने प्राण भी त्याग दिए, ऐसी गोपियों को वन वन में मत भटकाओ, ऐसे मत रुलाओ। हम स्त्रियां हैं, करुणा की मूर्ति हैं, दया की मूर्ति हैं। हमारे आंखों से बहने वाली जो रसधारा है, हे कृष्ण, हे कन्हैया, वो अत्यंत खारी है। इसलिए हमारी संपूर्ण खारी आंखों के आंसुओं के माध्यम से हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये षड विकार सब निकल गए। अब सब अच्छा, हृदय साफ हो गया, अभिमान साफ हो गया। अब तो आ जाओ। सरदुदासई साधु जात सत सरसिजोधर श्री मुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम भद। हे स्वामी, हे हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिन मोल की दास हैं, अशुल्क दासिका, ते अशुल्क दासिका। हमें शुल्क नहीं ना, हम किसी के बदले में, प्रेम करने वाले के बदले में प्यार नहीं करती। हम तो ऐसे मन में आया, आप अच्छे लगे तो लगे, अब बिजली चमकी तो चमकी, कौंधी तो कौंधी, अब क्या करें? इस प्रेम के बदले में और कुछ हो नहीं सकता है कृष्ण। इसीलिए तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर सुंदर से, जैसे कमल के पुष्प की कर्णिकाओं से पराग चुराने वाला वो भौरा जैसे दिखता है, ऐसे ही हम भी कमल पुष्प की तरह हैं। हमारा प्रेम अपहरण करके, अपहृत करके हमें ऐसे ही मत छोड़ के जाओ, ऐसा कह के पुकारने लगे। प्रभु नेह किम बद, क्या प्रेम करने से मात्र काम चलेगा? हमारे प्रेम करने पर तुमने हमें मार डाला। हाँ, ये प्रेम करना भी मृत्यु को ही ग्रहण करना जैसा है, क्योंकि ये तो तलवार के ऊपर पांव रख के चलने जैसा है। इसलिए श्री कृष्ण, क्या नेत्रों से अलग हो जाना, हमारी आंखों से दूर हट जाना, यह भी हमें मारने का उपाय नहीं है क्या? बताओ। अस्त्रों से ही हत्या करना, बद नहीं कहलाता, हमें त्यागना भी बद के समान है। इसलिए हे श्री कृष्ण, विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानला। हे पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल से, अजगर से, अघासुर से, इंद्र की वर्षा से, अनेक प्रकार के राक्षसों से, बिजली से, दावानल आग से, व्योमासुर, अघासुर से हमारी रक्षा की। फिर ऐसे हमसे दूर क्यों होते हो? जल्दी आ जाओ, हम तुम्हारे विरह में रह नहीं सकती। हमें लगता है नखलु गोपिका नंदनो भवा। तो स्वामी अखंडानंद जी ने कहा कि ये तो वास्तव में नखलु गोपिका, ये देवकी यशोदा के पुत्र नहीं है। गोपी के, यशोदा गोपी के पुत्र नहीं, ये तो नंद बाबा के पुत्र हैं। क्यों? क्योंकि एक नंदन नाम का सेठ था महाराज। तो नंद के नंदन हो तुम। क्यों नंदन हो? क्योंकि दर्शन नहीं दे रहे हो ना बार बार। एक नंदन नाम का सेठ था, किसी ब्राह्मण को कहा कि अच्छा ब्राह्मण जी, ब्राह्मण देवता, अपनी बेटी की शादी में कुछ धन ले जाना।
तो महाराज वो ब्राह्मण पढ़े लिखे थे, जब बेटी सयानी हो गई तो धन की इच्छा से गए। तो नंदन सेठ कहता, अरे ब्राह्मण आप इस समय आ गए, मैं कहीं जाने वाला था, कल आ जाना, कोई बात नहीं। तो फिर कल गए, फिर कुछ बहाना, परसों, ऐसा 1 महीना चलता रहा। तो ब्राह्मण तो बड़े विद्वान थे, उन्होंने तुरंत एक श्लोक बनाया, आदौ नकार परतो नकार मध्ये नकारेण हतो दकार इत्थम नकार त्रय संयुतस्य तादान शक्तिर खलु नंदनस्य। अरे नंदन, अरे सेठ जी आप दान देना चाहते हो, लेकिन आपके नाम में ही दान का द नहीं दिखाई पड़ता, आगे भी न है और पीछे भी ना। नंदन जैसे लिखा जाता, आगे भी न पीछे भी न, बीच में दान का द तो दिया था, उसमें भी आधा न लटक गया, तो दान कैसे दोगे? ऐसे ही आप भी नंद के नंदन हो, हमें दर्शन नहीं देने वाले हो, हम जान गए हैं इस बात को। तो इस प्रकार से हे प्रभु, आप सब कुछ त्याग दिया हमने, इसलिए आप हमारे प्रेम को अपहेलना करके ऐसे छिपे हुए हो। देखो, जब हमें मारना ही था तो फणी फणार्पितम ते पदम्बुजम, अरे हमको ऐसे छोड़ के जाना था, हमें समझाते, अभिमान की बात बताते। अरे नाग के अंदर इतना विष भरा हुआ था, तो पांव से खूब मार मार के निकाल दिया वो विष। हमारे हृदय में अभिमान रूपी विष जमा था, अपने पांव को हमारे हृदय में रख सकते थे आप, सब अभिमान गल जाता, लेकिन इस तरह से हमें तड़पाना ये अच्छी बात नहीं। ऐसा महाराज, हे सखे आप प्रकट हो जाओ, मधुर या गिरा वल्गु वाक्य बुध मनोज्ञया पुष्कर क्षण, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है, एक एक शब्द, एक एक अक्षर की मधुरता हम जान गई हैं। बड़े बड़े विद्वान आपके इस संपूर्ण प्रकार की लीला विहार का ध्यान करके अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। आपकी लीला, आपकी वाणी, आपकी कथा सुन करके अपने जीवन को चलायमान करते हैं। इसलिए प्रभु अपना दिव्य अमृत स्वरूप मधुर अधर रस हमें पिलाकर हमें तृप्त कर दो। रधर सीधुना प्याय यस्वना। हे प्रभु, आपकी कथा भी अद्भुत है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। हे प्रभु, आपकी लीला अमृत समान है। भगवान की कथा में 5 प्रकार के अमृत भरे हुए और 5 प्रकार के गुणों को लेकर भगवान की ये कथा है महाराज। पहला गुण है ये कथा अमृत समान है महाराज, और दूसरा गुण है तप्त जीवनम, तपे हुए, चिंता में लगे हुए, अनेक प्रकार के अशांतियों में जले हुए लोगों को भी ये कथा सुनते ही आनंद मिलता है, दूसरा गुण है। फिर तीसरा गुण है कविभिरीड श्रवण मंगलम, श्रवण से मंगल ही होता है महाराज। और चौथा गुण है श्री मदाततम, भगवती श्री राधा रानी किशोरी के मद से, मद कहते हैं प्रेम भक्ति रस को, वो रस ऐसा है महाराज, उस रस को ग्रहण करते ही जीवन में आनंद और अनंत कृपा परिवर्षित होने लगती है। और 5वां गुण है महाराज कल्मषाप, अंतर हृदय में छिपे हुए कल्मश को साफ करने वाली है। इसलिए 5 गुण भगवान की कथाओं की बताई गई। इस प्रकार से हे प्रभु, आप अब ज्यादा परीक्षा न लें। इस प्रकार से कहा हमने, पति सुतान्वय भ्रातृबांधवा, पति को त्याग दिया, भाइयों को सब त्याग किया के महाराज। अब हम कहाँ जाएं? कितब योषितः कत्स्यजन्निषि। इस प्रकार में इस रात्रि में आई हुई युवतियों को तुम्हारे सिवा ऐसे कौन छोड़ के जाता है? अरे कपटी, अरे कितब, जल्दी आके प्रकट हो जाओ, हाँ हमारी संकेत आप नहीं समझते हो। ऐसा कह के महाराज खूब रोने लगी। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रिय दधि महि कर्कशेषु तेनाट्टभि मटसि तद् व्यथते न किं सुत उर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम् नः। ये 32वें अध्याय का 31वें अध्याय का अंतिम श्लोक महाराज। श्री ऐसा कहा जाता है, श्री राधा रानी ने कहा, तुम्हारे चरण कमल से हे सुकुमार, हे नंदनंदन, आप वन में घूमते हो तो कितना कष्ट होता है, इसलिए आपके चरण कमल सुकुमार हैं, कोमल हैं, हम अपने वक्षस्थल पर इसको धारण कर लें, लेकिन कहीं हमारा वक्षस्थल कठोर हुआ तो आपके चरण को ही हानि होगी, इसलिए धीरे से रखते हैं कि कहीं उन्हें चोट न लगे। ऐसा भाव राधा रानी ने कहा। और उन्हीं चरणों में तुम रात्रियों को ऐसे कांटों से भरे हुए, नुकीले पत्थरों से भरे हुए वन में जा रहे हो, लौट के आओ। ऐसा कह के महाराज राधा रानी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। भक्तवत्सल भगवान की जय। मुख सूख गया यदि रोते हुए, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या,
जब भव सागर में हम डूब चुके, तब नाविक नाव लाया तो क्या, दृग लोचन बंद हमारे हुए, तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या। जब जीवन ही न रहा जग में, फिर आकर दर्श दिखाया तो क्या, फिर आकर दर्श दिखाया तो क्या। हे कृष्ण, हम मर जाएंगे तब आप आओगे तो कोई अर्थ नहीं रहेगा। सब दुनिया वाले कहेंगे कि देखो कृष्ण ने सब गोपियों की हत्या कर दी, अपने प्रेम के जाल में फंसा करके मार डाला, इसलिए आप जल्दी प्रकट हो जाओ। लेकिन गोपी गीत सुनकर भी भगवान नहीं आए, क्योंकि भगवान तो लीला पुरुषोत्तम है ना, तो लीला करनी है, नहीं आए बाबा। अब जब पुकार लिया नहीं हुआ काम, भगवान नहीं आए, तो गोपियों के पास अब कोई चारा नहीं बचा। तो महाराज गोपियों ने क्या किया, इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलंपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालस। संपूर्ण गोपियों ने अपने संपूर्ण पुरुषार्थ को त्याग करती हुई अब कुछ बचा नहीं, आए नहीं तो हमारे प्रियतम, ऐसा सोच करके एक स्वर में रोने लगी महाराज यमुना के तट में। यमुना जी से रहा नहीं गया, यमुना जी ने कहा कन्हैया से, एक कन्हैया निष्ठुर मत बनो, आपकी मैं धर्म पत्नी हूँ, इस नाते से कहती हूँ जाओ जाओ गोपियों को दर्शन दो। तब महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं ऐसा रोना सुना जब श्री कृष्ण ने, तब भगवान ने क्या किया, तासामा विरभुक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरस्त्रग भी साक्षात मन्मथ मन्मथ। भगवान ने सबके मन को मंथन करने वाले दिव्य स्वरूप में, सुखदेव भी कहते देखो ये सूरसेन के वंशज निर्लज्ज, सूरसेन के नाती थे ना भगवान, तो कहते देखो ये सूरसेन के वंशज सामान्य स्त्रियों को रुला के ऐसे प्रकट हो रहे हैं महाराज। तो महाराज भगवान प्रकट हुए और उनका मुख कमल देख के संपूर्ण गोपियां अद्भुत रूप से आनंदित हुई। हाथ बांध लिए किसी ने पांव बांध लिए, किसी ने कमर में चुनरी बांध के अपने हाथ में बांध लिया। क्यों? क्योंकि अब इनको जाने नहीं देंगे महाराज, चाहे कुछ भी हो। वंशी वालों सावरो पलक ढाप तो ही दूं, ना मैं देखूं और को न तो ही देखन दूं। अरे वंशी वाले अब तुझे कहीं जाने नहीं देंगे, ऐसा कह के महाराज भगवान से गोपियों ने अपना नाता जोड़ा और भगवान से प्रसन्न होकर संपूर्ण गोपियों ने कहा कन्हैया अब हमें छोड़ के मत जाना। आत्मराम याप्त काम अकृतज्ञ गुरुद्रोह, भगवान को गुरुद्रोही कह के ये कथा। रासलीला के प्रसंग में कुछ ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े विद्वानों का कहना है कि खुल के सब कुछ मत कहो महाराज, थोड़ा थोड़ा, जैसे चटनी दाल चावल के साथ में बीच बीच में ऐसे चाट लेते हैं ना जीव को स्वाद देने के लिए, क्योंकि सामान्य बुद्धि से हम इस रासलीला का ना वर्णन कर सकते ना समझ सकते। इसके लिए तो सच कहूँ तो वृंदावन में आपका कम से कम 6 महीना का वास चाहिए रासलीला के ये 5 अध्यायों को समझने के लिए। परमात्मा और जीवात्मा का ये दिव्य मिलन इस प्रकार से हुआ और फिर भगवान ने गोपियों को संतोष करते हुए कहा गोपियों अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, आओ नृत्य करते हैं। ऐसा क्या कह के भगवान ने खूब धूमधाम से नृत्य करने लगे। हजारों कृष्ण हजारों गोपियां बनी और जैसे मेघ के बीच बीच में बिजलियां चमकती हैं ऐसे भगवान पीतांबर ओढ़े हुए भगवान श्री हरि आनंदित करते हुए महाराज नाचने लगे। और जैसे बालक अनेक दर्पणों में अपनी छाया देखकर खुश होता है, ऐसे ही श्री कृष्ण भी गोपियों के प्रति अपने हृदय, उनके हृदय में ईश्वर के भगवान के प्रति प्रेम देखकर खुश होते हुए आनंदित करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं विक्रीडितम ब्रजवधू विरिदिम च विष्णु श्रद्धान्वितो नु शृणुयात् तवर्णयदि भक्तिम परा भगवतीम प्रतिलभ्य कामम हृद्रोगम स्वपह नित्य चिरेणधीरः। जो ये कथा सुनता है, श्रवण कराता है, हृदय के संपूर्ण विकार रोग नष्ट हो जाते हैं महाराज। तो ऐसी ये कथा है। बोलो रासेश्वर भगवान की जय। अभी समय ठीक 5 साढ़े 5 हो गए, 6 बजे आरती करना है, इसलिए आगे कथा। भगवान ने इस लीला को 6 महीना सर्वा निशा, एक दिन की लीला नहीं थी, वो शरद पूर्णिमा 6 महीने के लिए चंद्रमा पूर्ण होके आए थे और ऐसे दिव्य लीला की महाराज। इस प्रकार से भगवान सबको महाराज विदा किया, गोपियां बड़ा आनंद हुई।